राम नारायण खन्ना जी, राम आधारी जी से संकल्प हो रहा है। जय जय मोतीराम। श्वेतांबरं सुशोभितं कर्णकुण्डलश्वेतसूर्यमुक्तं श्रीराममेवान्वितं नानाभारयुक्तादिशोभितगलापद्मासने स्वस्थितं दयाब्धेषु प्रसन्नवदनं सद्गुरुं तं नमामि। द्वैभुजं द्वैपदं प्रसन्नवदनं द्वैनेत्रं दयालं श्रीकण्ठमाल ऊर्ध्वतिलकं श्वेतांबरी मेखला चक्रांकस्य विचित्ररूपलक्षं तेजोमयी विग्रहं वन्दे योगदं सहितं कबीरं करुणामयं। जय जय। आप नमस्कार दीदी, हम बैठ के आप तंडुलं भुञ्जता पुरीरूपेण महोदयं गुरुर्कविं करुणामयं मोतीरामाय सद्गुरुवे नमः। जय जय मोतीराम। तंडुलं भुञ्जता पुरीरूपेण महोदयं गुरुर्कविं करुणामयं मोतीरामाय सद्गुरुवे नमः। जय जय मोतीराम। एक बार तंडुलं भुञ्जता पुरीरूपेण महोदयं गुरुर्कविं करुणामयं मोतीरामाय सद्गुरुवे नमः। जय जय मोतीराम। जय जय। सद्गुरु संत कबीर सतनाम गोविंद जय जय मोतीराम। सद्गुरु संत कबीर सतनाम गोविंद जय जय मोतीराम। सद्गुरु संत कबीर सतनाम गोविंद जय जय मोतीराम। जय जय मोतीराम। ध्यान देने की बात है कि संसार में जीव को मोक्ष कैसे मिलता है, कहाँ मिलता है, क्या करने पर मिलता है, इस बात पर लोग ध्यान नहीं देते। संसार में जितने देव देवियां हैं, तीर्थ व्रत हैं, पर्व त्योहार हैं, सब अपनी अपनी जगह हैं। इसी लोक के लिए ये सब काम है। लेकिन यह सतलोक, अमरलोक जो जाएंगे, सचखंड जो जाएंगे, अमरधाम जो जाएंगे, तो उनके लिए कुछ अलग व्यवस्था है। तो वह व्यवस्था क्या है? यह सद्गुरु मोतीराम कबीर जो संसार में आए और आकर के इस कलिकाल में यह बताए जीवों को कि धार्मिक क्रांते निर्देश तुम सत्पथम निर्णाम हरि कबीर मोतीरामाय कला बहुतरिष्यति बंधना जजाति
भेदादेरुन्मोक्तुं निर्नकलौकिल वक्तुं तत्त्वं कबीरः मोतीरामाय सतपद में निर्भवति। जय मोतीराम साहब। तो इस कली काल में, इस कलयुग में सदगुरु मोतीराम कबीर आए संसार में। जिस बात को लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं, क्यों नहीं पा रहे हैं? तो इतना न सांसारिक विषय वासना में पड़े हुए हैं, इतना न इस सांसारिकता में, भौतिकता में डूबे हुए हैं, जिस कारण से यह असली बात को वो नहीं पसंद करते हैं। क्यों? तो जब वो जानेंगे तब ना, जानना ही मुश्किल है। लोग तो यहाँ झमर झुमर में जो है, ये खाने पीने में जो है, या भेदभाव, सुख संपत्ति, धन दौलत, बेटा बेटी, नाती पोता, इसमें जो खूब डूबे हुए हैं, जिनको सबको छोड़ने पर ही मुक्ति का रास्ता मिलेगा। जो लोग इसमें पड़े हुए हैं तो आएंगे जाएंगे, आएंगे जाएंगे, जन्मेंगे मरेंगे, जन्मेंगे मरेंगे, भूत प्रेत बनेंगे। लेकिन सतलोक अमरधाम जाने के लिए उनको बहुत त्याग की जरूरत है, बहुत तपस्या की जरूरत है। और त्याग तपस्या क्या? तो मन से जो विकार है, यह अहिलोकी भेदभाव में जो पड़े हुए हैं, इस भेदभाव को जब भूल जाएंगे, और भूलेंगे कैसे? तो भूलेंगे जब उन्हें कोई पारखी संत गुरु मिलेंगे, परख दृष्टि वाले मिलेंगे, तब उन्हें पता चलता है जो हाँ भाई, इतने जो हम फंसे हुए थे संसार में, इससे कभी हम मुक्ति नहीं पाएंगे। तो मुक्ति पाने के लिए यह आयोजन किया गया है। यह गुरु पूजा जो अभी आपके सामने देख रहे हैं, ये जो 5-7 मूर्ति संतों को अभी ये वस्त्र दान हुआ है और ये लोग बैठे हुए हैं, तो 5 संत मिल करके यह काम होता है सुफल। तो यह व्यवस्था आज राम नारायण खां जी के यहाँ यह व्यवस्था हुई है, बात हुई है, यह आयोजन का काम हुआ है। जिस काम में हम लोग जो कोई बाहर हैं, अभी तक नहीं आए हैं, उन लोगों को आना चाहिए, कष्ट करना चाहिए। आना जाना तो संसार में है ही, ये जन्मना और मरना ये बराबर लगा ही रहेगा। लेकिन इसमें आकर के लोग कहते हैं कि कोई अमर धाम चले गए, तो अमर धाम जाने वालों के लिए कुछ करना पड़ता है। तो क्या करना पड़ता है? तो यही सांसारिक बात को भूलना पड़ता है। इसमें रह करके गृहस्थाश्रम बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें जो संत हैं, जिनको ज्ञान हो जाता है, तो वो कैसे रहते हैं? तो जैसे जल में कमल होता है, तो जल में कमल है, लेकिन जल से कमल जो है तो एकदम अलग रहता है। उस कमल पत्र पर, हाँ विजय जी आप भी बैठे, इस बीच में चले आवे, ये आप ही के ऊपर इस सारा कारोबार हुआ है और बहुत खुशी की बात है। हम आए हैं, देखे हैं, हम बहुत प्रसन्न हो गए हैं। कहे कि भाई ठीक है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सारा काम मालिक मोतीराम के ऊपर है, और मालिक मोतीराम जब राजी रहेंगे तो सारा काम आप से आप होता रहेगा। जिनको मोतीराम में विश्वास नहीं है, उनको बहुत भटकना पड़ेगा, बहुत भटकना पड़ेगा। वो दिखावटी के लिए लोग कुछ कर लेते हैं, उससे नहीं होगा। परमात्मा मोतीराम सदगुरु कबीर हैं, जो संसार में आए और आकर के दिखाए। कहाँ दिखाए? तो आप लोगों ने जाना कि रघुनी मुखिया को मार दिया गया, भिरहा वाला जमींदारों के बीच, और उनको बचाने के लिए सदगुरु कबीर को आना पड़ा, मोतीराम नाम धर करके, और उनको जिंदा करना पड़ा। जो अभी ये चर्चाएं चल रही है, लोग देखने वाले देखते हैं, सुनते हैं, तो उनको पता चलता है।
जब तक लोग अपनी आंखों से नहीं देखेंगे तब तक उनको सुसंतोष नहीं होगा। कोई बात के लिए कान से सुनना जरूरी है, आंख से देखना जरूरी है। आंख से जो लोग नहीं देखते हैं, जब संत लोग आते हैं, गुरु आते हैं, तो लोग बैठे रहते हैं कहूं, गप लगाते रहते हैं कहूं, अपना हो रहा है। तो भाई जब तक आप एकाग्र नहीं होंगे, तन मन धन से इसमें अर्पण नहीं करेंगे, अपने आप को समर्पण नहीं करेंगे, तब तक आप चाहेंगे कि हम मोक्ष पा लेंगे, नहीं होगा। मोक्ष पाने के लिए आपको जरूरत है कोई सच्चे संत की तलाश कीजिए। कोई सच्चे पारखी संत जब मिलेंगे तब आपको इसका अनुभव होगा। नहीं तो संसार में खाने कमाने का धंधा है, सब लोग धंधा कर रहे हैं, नाना प्रकार के गुरु हैं, नाना प्रकार के वक्ता हैं, ये सब आते हैं, सब कुछ कहते हैं, गाते हैं, बजाते हैं, खाते हैं, पीते हैं, पैसा लिए चले गए। जय जय मोती राम। अब आ जाइए अपनी ये पूजा स्थल में, अब शुरू है जय जय मोती राम। ध्यान देंगे, ये थोड़ा सा हम प्रयास करके कह दिए। जिनको जिनको भाग लेना है वो लोग अपना चले आवे, नहीं भाग लेना है जिनको लिखा ही नहीं है तो हम क्या करेंगे। हम तो कहते कहते अब बूढ़ा हो गए हैं और लोग भी देखते देखते थक चुके हैं। तो अब आइए, अब अपनी कथा पर आइए। जय जय मोती राम। जय जय सागर ज्ञान आगर शब्द स्वरूपी सद्गुरं तासु चरण सरोज बंदो सुखदायक सुख सागरम गुरु दया सागर ज्ञान यागर शब्द स्वरूपी सद्गुरं तासु चरण सरोज बंदो सुखदायक सुख सागरम योग जीत अजीत अमर भासते सत सुकृतम दयापाल दयाल स्वामी ज्ञान दाता सुशीलम सद्गुरु संत कबीर सतनाम गोविंद जय जय मोती राम सद्गुरु संत कबीर सतनाम गोविंद जय जय मोती राम योग जीत अजीत अमर भासते सत सुकृतम दयापाल दयाल स्वामी ज्ञान दाता सुशीलम क्षमाशील संतोष समिता क्षमाशील संतोष समिता आनंद रूपी हृदयं सहज भाव विवेक सुस्थिर निर्माया निसंशयम् सद्गुरु संत कबीर सतनाम गोविंद जय जय मोती राम सद्गुरु संत कबीर सतनाम गोविंद जय जय मोती राम निर्मोही निर्वैर निर्भय अकथ कथिता अविगतम निर्मोही निर्वैर निर्मोही निर्वैर निर्भय अकथ कथिता अविगतम उपकार और उपदेश दाता
मार्ग सद्गुरु। जय जय मोतीराम। मुक्ति मार्ग, मार्ग कहते हैं मार्ग को, रास्ता को। ये रास्ता देने वाले, दिलाने वाले कौन है? जो सद्गुरु है। तो सद्गुरु की शरण में जो जीव नहीं जाएंगे वो मुक्ति कहां से पाएंगे? मुक्ति सबके लिए अपना अपना हिसाब है। जितने देव लोग हैं उनका भी हिसाब है, देवियों का भी हिसाब है, परमात्मा का हिसाब है। तो उस परमात्मा को हम कैसे प्राप्त करेंगे? तो उसके लिए जब तक हम उस फार्मूला को नहीं सीखेंगे, जैसे हिसाब बनाने वाले लोग, साइंस पढ़ाने वाले लोग या पढ़ने वाले लोगों को सीखना पड़ता है। तो सीखना पड़ता है, तो जब वो सीख लेंगे कि कौन हिसाब कैसे बनता है, कौन ट्रांसलेशन कैसे बनता है, तो जब तक उसको बनाने के लिए तरीका नहीं जानेंगे जी, तब तक वो बनाने में सक्षम नहीं हो। तो सद्गुरु का जो हिसाब है, तो वैसे हिसाब को आप लोगों को भी जानना होगा। जब जानेंगे तब आपको पता चलेगा। और जानता कौन है? सब कोई कहेंगे कि हम जान लेंगे, बहुत मुश्किल है। धन संपत्ति खूब कमा लेंगे, पढ़ लिख खूब लेंगे, आईए बीए एमए कर लेंगे, ये बात हो सकती है। लेकिन यह ज्ञान को पाना, कौन ज्ञान? ज्ञान तो बहुत है। तो ज्ञान है आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान को पाने के लिए भगवान कृष्ण एक जगह गीता में लिखे हैं, कहे हैं। क्या कहे हैं? नाना शास्त्र पठेन लोके नाना दैवत पूजनम। रे नाना शास्त्र पठेन लोके नाना दैवत पूजनम। आत्मज्ञानम बिना पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। जय जय मोतीराम। तो भगवान कहते हैं कि देखिए, संसार में नाना शास्त्र पठेन लोके, कि शास्त्र भी बहुत है। वैसे तो 6 शास्त्र का वर्णन है, 4 वेद का वर्णन है, लेकिन नहीं, बहुत वेद पुराण शास्त्र में इसकी चर्चा की गई है। तो नाना शास्त्र यानी गिनती नहीं, जितने धर्म ग्रंथ है, धर्म की चर्चाएं हैं, धर्म के प्रवचन करने वाले हैं, ये सब इस चीज को जानते हैं और मानते हैं। तो यहां है ये नाना शास्त्रम पठेन लोके, कि लोग भी बहुत हैं, पढ़ने वाले भी बहुत हैं, ग्रंथ भी बहुत है। तो नाना शास्त्रम पठेन लोके नाना दैवत पूजना। देवता भी एक ठो नहीं है, कम से कम 3 ठो देवता को तो बहुत लोग जानते हैं। क्या है? तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी और शंकर जी, ये 3 को तो शास्त्र पुराण ग्रंथ रामायण वेद पुराण में सब जगह चर्चा है। वैसे बहुत देवा देवी हैं, देवा देवी की कमी नहीं है। कितना को गिनाएंगे, गिनते गिनते लोग थक जाएंगे। तो गिनाते हैं कौन? जो पुरोहित लोग होते हैं, पंडित लोग होते हैं, तो वो लोग गिनाते हैं, कहते हैं आज ये पूजा है, कल ये पूजा है, परसों वो पूजा है, 4वें दिन इस देवता को पूजिए, 5वां दिन इस देवता को पूजिए। यानी जो देवता को वो पूजाते हैं। अब तो इतने देवा देवी हैं जो लोग गिनते गिनते थक जाएंगे। तो इसलिए शास्त्र में आया नाना शास्त्रम पठेन लोके, जो शास्त्र भी नाना प्रकार से है और पढ़ने वाले भी बहुत लोग। पठेन लोके नाना दैवत
पूजनम। आज देवता भी बहुत है, वैसे लोग का 36 करोड़ देवता है? तो नाना दैवत पूजनम, लेकिन अंतिम निष्कर्ष क्या कहते हैं? भगवान कृष्ण का ये कथन है। जो लोग गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, उन लोगों को पता होगा, जो आत्मज्ञानम बिना पार्थ नाम अर्जुन जी का है। हे अर्जुन, भगवान कृष्ण कहते हैं, जो आत्मज्ञानम बिना पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। जितना कर्म आप करते हैं, सर्व में सब कुछ आ गया। सर्व कर्म भी बहुत प्रकार के करते हैं। हल जोते हैं, कुदाली चलाते हैं, रसोई बनाते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, नहाते हैं, धोते हैं, देव देवा पूछते हैं, जल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, कितना करें। ये सब कुछ करना, सब कुछ जो है तो करने के बाद यह गीता में लिखा है, भगवान कृष्ण का कथन है, जो सर्व कर्म निरर्थकम। वैसे लोग कहेंगे कबीरपंथी हैं, तो ये कबीरपंथी लोग क्या कहेंगे, लेकिन नहीं, सतगुरु कबीर तो बहुत सुंदर ढंग से, बहुत सरल भाव से बताए। तो कबीर की वाणी को जो लोग मानते हैं, जानते हैं, तो उनको ठीक है, लेकिन भगवान कृष्ण की बात तो संसार के लोग सब कोई जानते हैं, भगवान राम की बात भी खूब जानते हैं। ये लोग भगवान बने हैं अपना कर्म करके, वास्तविक भगवान नहीं है, कर्म किए वैसा। लोग तो कहते हैं राजा राम राजा थे, लेकिन राम कौन काम किए जो आज उनको लोग भगवान मानते हैं? तो वह काम हमको आपको भी करना चाहिए। हम लोग यहाँ खाली दालिए पिएंगे, अब तालिए पिएंगे, हम माछी मछली खाएंगे और यही सब नाजायजे में सब दिन रहेंगे, और ये फल फूल को कहेंगे नहीं शाकाहारी नहीं बनेंगे, शाकाहारी नहीं बनेंगे, कंठी नहीं लेंगे। तो इस बात को समझने के लिए कुछ करना पड़ेगा। जब तक आप गुरु के शरण में नहीं जाएंगे, और वह तत्वदर्शी गुरु होना चाहिए, आत्मज्ञानी गुरु होना चाहिए। ऐसे जब गुरु मिलेंगे तब इसकी झलक आप पाएंगे, नहीं तो गुरु तो संसार में बहुत है, खाने कमाने वाले धन्यवाद गुरु लोग हैं। लाखपति कौन कहे, करोड़पति, अरबपति, खरबपति गुरु महाराज बना है संपत्ति को, और अपना खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, तमाशा कर रहे हैं। लेकिन नहीं, जो सच्चे संत हैं उनको संपत्ति से कोई खास संबंध नहीं। सच्चे संत के लिए जब भीम महाराज गए थे कहा, सुभद्र जी के यहाँ, कहा कि एक सुभद्र जी, अरे हमारे यहाँ बहुत खाने पीने का इंतजाम हुआ है, आज 15 दिन से भंडारा चल रहा है, आप भी चलें, भोजन करें, कहीं आपके खाने से घंट लग गया तो आपको इनाम दिया जाएगा, आपको बख्शीश मिलेगा। तो वहाँ सदगुरु ने कहा कि देखो, जो संत है वो धन के भूखे नहीं होते, साधु भूखे भाव का, धन का भूखा ना। रे साधु भूखे भाव का, धन का भूखा ना। जो धन का भूखा रहे सो तो साधु ना। जो धन के भूखे हैं, आज हमको पता चला है कि 12 लाख रुपया का खर्च हो चुका है इस मकान बनाने में। विजय कुमार जी ने खर्च किया है बहुत बढ़िया से, और बाप माँ से, भाई भाभी से कह दिया कि आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, सारा काम होगा। मालिक मोती राम की कृपा जब हो जाएगी तो जो काम असंभव है वो भी संभव हो जाएगा काम।
लेकिन आप लोग टेंशन नहीं लें, सब काम धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, हमारी सी से सौ घड़ा ऋतु आए फल होए। तो घबराना नहीं है। तो इनके पास तो धन संपत्ति है, दुकान डोली है, जमीन जायदाद है, बड़े बड़े आलिशान कुटुंब लोग सब हैं। दरभंगा से मंजू देवी जी आई हुई हैं और कौन कौन कहाँ से। तो इन लोगों के पास कमी नहीं है। मोती दास के पास तो कुछ नहीं है, एकदम गया गुजरा आदमी। आसो भी कल परसों हिसाब हुआ तो दीवार देने में 7 लाख से टप गया है खर्चा। अब ये बेचारा को जो दशा होगा है। तो हाँ है, जो लोग को पता है वो लोग कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि भाई कैसे होगा। इनके पास न नौकरी है, न जमीन है, न किसी से चंदा मांगते हैं कि हमको तुम 100, 50, 1000, 500 मकई दो, धान दो, चावल दो, गेहूं दो। ये भी मांग चांग नहीं है। खुशी से यदि कोई कुछ दे देते हैं तो उसको इनकार नहीं करते हैं कि भाई आत्मा प्रेम से यदि आपने 1 पैसा दे दिया तो ठीक है, यही बहुत 1 लाख हो जाएगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों को सुनोगे तुम्हारी सुने। कबीर सतनाम समाप्त करे। गोविंद जय जय मोती राम, सतगुरु संत कबीर सतनाम। गोविंद जय जय मोती राम। तो सतगुरु अब कबीर साहब कहते हैं जो भगवान कृष्ण कहे इस बात को कि देखो यह संसार में सब ज्ञाने ज्ञान है। हल चलाने से लेकर के, दुकान करने से लेकर के, अब जितना कर्म करते हैं सब गाते हैं, बजाते हैं। सुने हैं कि रेणु भारती आ रही है, कल प्रोग्राम होगा। उनका 2 सजवा साथी लोग जो हैं, कोई ऑर्गन बजाने वाले, कोई कौन बजाने वाले, 2 मूर्ति आ भी गए हैं। और कल वो आएंगे और प्रोग्राम होगा और वह प्रोग्राम आप लोग सुनेंगे। जो कभी सुने होंगे कि सुपौल बाजार में विद्यापीठ में शास्त्री जी विद्यानंद साहब के यहाँ प्रोग्राम 3रे साल दी थी। तो जो लोग बड़े बड़े कलाकार वहाँ थे, हमारे पास रामोतार खां गए कहने के लिए। हम पूछे कि भाई वहाँ विद्यापीठ में कौन आया है? तो क्या कहें भाई, ये कितना गायक लोग था, बढ़िया अच्छा कीर्तनकार सब, और वहाँ सब बैठे रह गए। एक तो कलकत्ता से रेणु भारती आई और उसको जो सुनना, लोग जो गाने बजाने की तरीका से देखे और उनको पैसा जो पड़ना शुरू हो गया। तो कितना पैसा पड़ा, क्या हुआ, सारे लोग रह गए। वही भारती जी आ रही हैं। तो थकी मांदी तो जरूर है। रेणु भारती का प्रोग्राम सोनपुर में से कल तक चला है और वो आज आ रही है रास्ते में, कल यहाँ सवेरे आ जाएंगी। जय जय मोती राम। तो सतगुरु संत कबीर सतनाम। गोविंद जय जय मोती राम। सतगुरु संत कबीर सतनाम। गोविंद जय जय मोती राम। तो सतगुरु कबीर कहे कि जल ही में मीन प्यासी, मोरा सुन सुन यावत हाँसी। क्यों? तो जल में मीन मछली है और पानी के बिना मर रही। क्यों? इसलिए उसको पता देने वाला, ये समझाने वाला गुरु चाहिए। क्या रे यही पानी है, इसको तुम ग्रहण करो, पियो। तो ये जो बताने वाले नहीं हैं, विद्यार्थी लोग पढ़ते हैं, लेकिन मास्टर साहब यदि नहीं कहेंगे कि देखो पढ़ो तुम अ, पढ़ो आ, पढ़ो ए, पढ़ो ऐ, पढ़ो ए, पढ़ो बी, पढ़ो सी, पढ़ो डी, जब तक वो बताएंगे नहीं तब तक विद्यार्थी से कुछ नहीं होने वाला है। तो वही गुरु है। तो गुरु बताते हैं, कहते हैं
कि देखो आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जिसके पास आत्मज्ञान नहीं है कहता मथुरा चलो, काशी चलो, हरिद्वार चलो, जगन्नाथ चलो, वैद्यनाथ चलो, कुशेश्वर चलो, जहां कहां चलो, लेकिन वहां जाने से आत्मज्ञान थोड़े मिलेगा। हाँ, कोई पत्थर के भगवान मिलेंगे, मिट्टी के भगवान मिलेंगे, जिनको मिट्टी पत्थर से सने है, पूजा है, पाठ है, तो उनको वो भगवान मिलेंगे। आप बोलते बोलते आप थक जाएंगे, एक बार भी नहीं कहेंगे कि हाँ तुमने आया, बड़ा अच्छा किया, देखो क्या जरूरत है कहो। सुरेश राय हमारे यहाँ गए तो कहे कि देखिए गुरुदेव आपकी कृपा कैसी है कि 40,000 की भैंस चली गई। हाँ वाह ठीक है भाई, तुमको चिंता नहीं है 40,000 के लिए। फिर गाय लिए, गाय भी चली गई। तो भाई चिंता नहीं है, क्यों नहीं चिंता है? तो आत्मज्ञान जिसके पास है वो जानता है ये मृत लोक है, इसमें मनुष्य से लेकर पशु जानवर जो आया सब मरने के लिए आया। तो सबका समय है, अपना अपना समय है, अपना समय पूरा हुआ चल दिया। अब उसके लिए हम सोचते रह जाएंगे, फिक्र करते रहेंगे, चिंता करते रहेंगे तो काम नहीं बनेगा। क्योंकि यहाँ की मृत्यु लोक है, इसमें जो आया मरने के लिए आया। तो इस मरने से पहले थोड़ा कर्म कर लीजिए। कहें राम किए कर्म तो भगवान कहला रहे हैं, कृष्ण किए कर्म तो भगवान कहला रहे हैं, बौद्ध किए कर्म तो भगवान कहला रहे हैं, इत्यादि इत्यादि। सदगुरु कबीर किए कर्म तो आज परम पुरुष वो कह रहे हैं कि देखो आत्म ज्ञान बिना नर भटके। जिसको आत्म ज्ञान नहीं है वो नर मनुष्य भटक रहा है। कहाँ? तो कोई मथुरा कोई काशी। और कैसे भटकता है? तो मेरा नाभी बसे कस्तूरी, वन वन फिरत उदासी। मृगा कहते हैं हिरण को, उसकी नाभि में कस्तूरी है, लेकिन उसको यह ज्ञान बताने वाला गुरु नहीं मिला कि तुम्हारे पास ये कीमती चीज है। तो मृगा नाभि बसे कस्तूरी, कस्तूरी बहुत कीमती चीज है। और वन वन फिरत उदासी, वो ढूंढता फिरता कि सुगंध कहाँ से आ रही है, यह सेंट कहाँ से हम ले रहे हैं, और खोज में बुआ करके भटक भटक करके मर रहा है। वैसे हम आप जो लोग हैं सो ये भटक करके भगवान को खोजने के लिए काशी, मथुरा और अयोध्या और कुशेश्वर, वैद्यनाथ, जहाँ तहाँ बुआ रहे हैं कि भगवान मिलेंगे, लेकिन भगवान वहाँ है नहीं। वहाँ कोई पत्थर रखा है, कोई मिट्टी रखी है, और उसी को हम लोग भगवान मान रहे हैं। एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा, क्या पूछा? कहा हे प्रभु, अरे सुनते हैं कि भगवान क्षीर सागर में रहते हैं, बड़े बड़े जटाधारी बाबा लोगों के जटा में रहते हैं, मंदिर में रहते हैं, मस्जिद में रहते हैं। तो भगवान कहे कि हाँ भाई ये कहना तो आपका ठीक है, लेकिन यदि सच पूछिए तो ना हम बसामी वैकुंठे योगी नाम न हृदय च। क्या कहते हैं? ना हम बसामी वैकुंठा योगी नाम न हृदय च, अमर भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। ये नारद जी मेरे भक्त, ये देखे हैं ये 500-700 संत जो है, तो सब संतों को ये कितना सम्मान किए हैं। कपड़ा वस्त्र श्रद्धा से जो ही जुड़ा तो लेकर के दिए कि 5 संत लेकर के मैं गुरु बाबा हैं। और यदि 5 संत का जहाँ स्थान नहीं है तो गुरु बाबा कहाँ से आएंगे? तो इसलिए इस सब की व्यवस्था की है। तो ये संत, इस संत में परमात्मा और भगवान कृष्ण का है नारद जी से कि हे नारद जी, यही 5 भक्त जो हैं, संत जो हैं, जो कहते हैं, क्या कहते हैं? सद्गुरु संत
कबीर सतनाम गोविंद जय जय मोती राम। सतगुरु संत कबीर सतनाम गोविंद जय जय मोती राम। सतगुरु संत कबीर सतनाम गोविंद जय जय मोती राम। जय जय मोती राम। सब आदमी बोल लीजिए, कंठ भी खोल लीजिए, मुख को खोल लीजिए और हृदय खोल लीजिए। अब विकार जो लोग रखे हुए हैं मन में, तो विकारी आदमी का कंठ नहीं खुलता है, मुंह नहीं खुलता है, नाना प्रकार के उसके पास रंग बिरंग के जो है सो बाधा उसको जाम कर देता है। तो जाम को हटाइए, खुल करके कहिए जय जय मोती राम। जय जय मोती राम। तो सतगुरु संत कबीर सतनाम गोविंद जय जय मोती राम। तो आप कबीर साहब बताए कि आत्मज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, कि आत्मा ज्ञान को अपनाइए और सारा ज्ञान जो है इस ज्ञान से नीचा है। आत्मज्ञान जिसको है उसको असली ज्ञान है, उसको दुख नहीं है कि भैंस मर गया, गाय मर गई, कि हमको वर्षा तेसर साल आए यहाँ गुरु पूजा किए, दुकाने में आग लग गई। तो लोगों ने कहा कि अरे अरे गुरु महाराज थे तब दुकान में आग लग गई। अरे वो दुकान का पाप चला गया, वो जो जाने वाला था तो पाप चला गया, जो असली कमाई है वो रह गई, असली नहीं जाएगा। असली के लिए जो चोर चोरी करके जाता है, चुरा करके ले जाता है, और उसको भी जो परमात्मा चाहते हैं तो देने के लिए कोई व्यवस्था करके ले आते हैं कि भाई इसको इस दर से लाओ। जय 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 संत कबीर सतनाम गोविंद जय जय मोती राम। संत कबीर सतनाम गोविंद जय जय मोती राम। तो ये सतगुरु मोती राम कबीर की जानकारी के लिए यह इतने प्रवचन, इतनी भाषाएं, बातें आप लोगों के सामने उस एक शब्द में रखा गया कि आत्मज्ञान की जरूरत है। जब आत्मज्ञान हो जाएगा तो इस सब के लिए आप एकदम फिक्र नहीं करेंगे, कहेंगे नहीं ये जो होना है होता है, वो भी अच्छा, जो होगा सो भी अच्छा, यानी जो होगा सब अच्छे होगा, जो काम होता है अच्छा होता है, सब ठीक है, लेकिन आपका हृदय ठीक होना चाहिए। आप मन में जो विकार लाएंगे तब दिक्कत में पड़ जाएंगे। मन में विकार नहीं लाएंगे, कहेंगे ये प्रभु ने ऐसा किया है। जब प्रभु पर आप छोड़ देंगे, परमात्मा सदगुरु पर, तो उनको अपने शर्म होगा, अपने वो सोचेंगे कि अरे ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, ये कहता है कि जो क्या सो मालिक किया, इसमें दूसरा को क्यों दोष देंगे। तो मालिक अपने सोचते हैं कि बड़ा धैर्यवान है, ये किसी को लांछना नहीं दिया, तब उनको खुद सोचना पड़ता है। तो वही हम कहते हैं आप लोगों से भी कि अपने में आप लोग आत्मज्ञानी बनिए, सच्चे संत की तलाश कीजिए। आज सच्चे संत की तलाश में ये लोग जो हैं सो लगे हैं, जानते हैं ये राम नारायण खां को, इनके परिवार लोग सब रोसड़ा स्थान में जाकर 5 चौका लिए हुए थे, और आज वो 5 चौका लेने वाले लोग
एक साधारण एक व्यक्ति मोतीदास, जिसको न धन है न संपत्ति है न पढ़ा लिखा भी वो नहीं है, केवल साक्षर है, और उनके लेकर के ये सब रट रहे हैं और लगा रहे हैं। कहते हैं कि नहीं, जो हम लोग कर रहे हैं अब यही ठीक है। अब वह पांचों का वह बड़ा दरबार, वो सब बड़े गयो बड़ाई में, रोम रोम अहंकार, सदगुरु से परिचय नहीं तो चारों वर्ण समाज। तो अब इन लोगों को सूझने लगा, तो सूझने लगा है तब हमको बुला लेते हैं। कहते नहीं, जैसे भी होगा आपको ले आएंगे। हम कह रहे हैं तो हमारा तो जाना मुश्किल है। कहना नहीं, कोई मुश्किल नहीं है, हम गाड़ी भेज देंगे, अपने आएंगे। उमेश को भेज दिए, कहे फुलचंद जाएगा, रमोतार जाएगा, कौन जाएगा कौन जाएगा। तो ठीक है, किसी तरह से हम ले आए। जय जय कबीर सतनाम गोविंद जय जय मोती राम। सतगुरु संत कबीर सतनाम गोविंद जय जय मोती राम। जय जय मोती राम। जय जय मोती राम। बहुत कुछ लोग ऐसे हैं जो बोलना नहीं चाहते, मोती राम से दुश्मनी है उनको, जो मुंह से बोलेंगे तो कहीं हम ही मोती राम बन जाएंगे। कहे तो सतगुरु कबीर ने कहा, लाली मेरे लाल की जिद देखो कित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गया। अच्छा अच्छा, जय जय मोती राम। देवी बहुत अच्छी बात कही है, ठीक है, देख लीजिए। तो अच्छा, तो अब क्या होता है, वहाँ सदगुरु कहते हैं कि निर्मोही निर्भय निर्भय, जो निर्मोही बनिए, मोह ममता मत कीजिए। हाँ, डॉक्टर जरूर लगाइए। जब विजय का लड़का को इलाज शुरू हुआ और वहाँ खूब खर्चा पर खर्चा, जयप्रकाश ममता देवी वहाँ करने के लिए लग गई कि भाई जैसे हो हम करेंगे। करते करते थकने लगे, ये डॉक्टर नहीं भाई बदल दो, वो डॉक्टर बदल दो, वो डॉक्टर बदल दो। अब बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। लेकिन अंत में आया कि चलो भाई सब बात तो है, लेकिन ये हम सब कुछ तो कर लिए, एक तो भंडारा कम से कम कर लेना चाहिए। इतना खर्चा तो करवे किया, अब भंडारा नहीं किए तो भाई जयप्रकाश को पैर फूलना शुरू हो गया, तो वो बच्चा घरली शुरू हो गया, इलाज नहीं हो रहा है। जब हमारे यहाँ गया विजय जी और रहमत जी, तो हमको जो कहना था कह दिए, और कहने के बाद जब रामनारायण था और रामाधारी जी जब पहुंची हैं तो कैसे होगा, कैसे। हम कहा भाई क्या कहें, अरे अभी छोड़ो न इसको, जयंती बाजे करना तो नहीं, जितना जल्दी हो जाए वही अच्छा है, इतना खर्च हो किया ये भी थोड़ा हो जाए। लेकिन कभी तो कुछ बात की नहीं। हाँ, एक दो समझेने लोग है कुटमैती में जो नहीं आने वाली सब नहीं आई, उनके लिए इन लोगों के मन में खलता है कि इतना खर्च होने किया, और वो भी एक छो आ जाती तो ठीक होता। लेकिन खैर कोई बात नहीं है, जिनको नसीब है यहाँ आने के लिए वही आएंगे, जिनको नसीब में नहीं है वो नहीं आएंगे। तो इस सब की चिंता नहीं, केवल निर्मोही बनना है। निर्मोही, तो निर्मोही बनिए, मोह नहीं कीजिए, मोह मत कीजिए। कहीं ये परमात्मा का बच्चा है, अपना जो समझते कि हमारा है, तभी आपको इतना खर्च, इतनी परेशानी होती है। जिस दिन आप इस बात को समझ जाएंगे तब तो सारा काम मालिक करेंगे। लेकिन जब अपने पर बल ले लेते हैं कि हम ही करते हैं, तो परमात्मा सोचते हैं कि नहीं, अब इसके पास तो है जो हम पैसा से कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तब वो थोड़ा ढील दे देते हैं। और वो ढील क्यों देते हैं कि एक परमात्मा पर विश्वास नहीं है। जब हम यहाँ देखे कुछ लिखा हुआ जय माता दी, तो क्या ठीक है भाई, कोई बात नहीं है। अरे एक परमात्मा में आ जाओगे तो सब कुछ पा जाओगे, और जब सबको खोजोगे कि सबको हम बुलाएंगे तब कोई नहीं तुम्हारा होगा, न तुम किसी का होगा। जय जय मोती। जय जय
संत कबीर सतनाम गोविंद जय जय मोती राम। सतगुरु संत कबीर सतनाम गोविंद जय जय मोती राम। तब नहीं बात। परमात्मा कहते हैं कि हाथ दिया, पैर दिया, नाक, कान, कपार सब कुछ दिया। गंगा जी में एक आदमी डूबने लगा तो गंगा जी कहा, अरे हाथ पैर जलाओ। तो वही बात है कि कर्तव्य आप कभी नहीं कीजिए, काम है आपका कर्तव्य है, लेकिन भरोसा रखिए मोती राम में। परमात्मा का नाम मोती राम है। वह मोती जो है सो प्रकाश है। ये सारे संसार में जो आप प्रकाश देख रहे हैं वह प्रकाश पुंज मोती है। और राम कौन राम है? ये आत्मा राम, सब में रमन करने वाले सर्वव्यापक राम है, ये मोती राम। तो इन मोती राम जो काया में वीर कबीर है वही है। और ये कल है तो चारों युग से, लेकिन नहीं, चारों युग की बात तो जाने दीजिए। भूल भुलैया में जब समय पड़ता है तब परमात्मा याद दिलाने के लिए आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? तो जैसे गुरुदेव कलकत्ता में शीश गिलास मोती राम कबीर से जीवित रघुवीरदास। देखिए, गुरुदेव कलकत्ता में जो गुरु महाराज रघुवीर मुखिया को ज्ञान दीक्षा दिए, माला मंत्र दिए, वो कलकत्ता में समय गुजार रहे हैं ये भजन कीर्तन में। लाश जलाने के लिए बिहार में लोग ले आया, लाश घुमा करके रोसड़ा बाजार से निकाल करके ले गया, गुमती पार करके कहा गंगा में फेंक दोगे, कहीं भीम कैसे जिंदा हो जाएगा, तो ठीक नहीं होगा, चलो घुमा करके इस लाश को ले चलो और जला दो। तो लाश को ले आया, फिर बिहार लौटा करके और जब जलाने की व्यवस्था कर दिया, सब काम तैयार है, तब परमात्मा आज सोचते हैं क्या क्या होगा, आज तो लाश जल जाएगी। गुरुदेव कलकत्ता अकंठी माला नाम मंत्र जो नाम दान देने वाले, ब्रह्म ज्ञान देने वाले गुरु तो कलकत्ता में, अब उनका रूप बना करके सदगुरु कबीर मोती राम बनकर प्रकट होते हैं विराम। गुरुदेव कलकत्ता में शीश की लाश मोती राम कबीर से जीवित रघुवीरदास। तो मोती राम कबीर का नाम है। और वो कबीर संसार में कौन कबीर है? तो शब्द स्वरूपी सदगुरु शब्द रूपी है। फूल के कमल पर आए, फूल के कमल पर आए, लहरतारा तालाब में कमल के फूल पर, और फिर वो कमल फूल जैसे बने थे, चलने का समय जब आया मगहर में, काशी में नहीं रहे। क्यों नहीं रहे काशी में? तो काशी में इसलिए नहीं रहे कि वहां पक्षपात करके जितने लोग हैं धार्मिक लोग, सब लोगों ने विचार कर लिया कि भाई ये काशी में जो मरेगा उसको स्वर्ग हो। लिखा काशी मरत परम पद लही, जो परम पद को पाएंगे। तो सदगुरु कबीर ने कहा तो काशी में तो वरदानी है, सब देवता मिल करके तय कर लिया, तो हमको अब यहाँ नहीं रहना। यहाँ तो वैसे कोई समूह पापी है, वो आकर के मर जाएगा तो स्वर्ग हो जाएगा उसको। तो
तो स्वर्ग जब हो जाएगा तो स्वर्ग में चले जाएगा। अरे हम मगहर में जाते हैं, क्यों? तो मगहर में कहा इसलिए कि मगहर में मरे सो गधा हो, जब मगहर में मरेगा तो गधा में जन्मेगा। कहा उसको हम दिखाएंगे कि मगहर में हम मरते हैं। भक्ति करने वाले जो सच्चे भक्त हैं वो चाहे मगहर रहे और चाहे काशी रहे और चाहे दुनिया में कहाँ रहे, उसके लिए सभी जगह वही परमात्मा है। जो काशी तन तजय कबीरा राम ही कौन निहोरा रे। जब काशी में कभी साहब मरते तो ये राम को फिर निहोरा क्यों करते? जो हम लोग जो राम राम रच रहे हैं तो यहाँ रचने में फर्क हो रहा है कि हम भर रहे हैं उस आत्म राम जो सर्व व्यापक है, वो न कभी जन्मते हैं न कभी मरते हैं, सदा अजर अखंड अमर है। तो उनका भजन है सतगुरु संत कबीर सतनाम गोविंद जय जय मोती राम। सतगुरु संत कबीर सतनाम गोविंद जय जय मोती राम। तो भैया अब वो काशी से मगहर चले आए। तो ये बात बाकी जो है सो कल के प्रसंग में रेणु भारती या और कलाकार लोग आएंगे। यहाँ कल भंडारा है तो भंडारा में और लोग भी कह सकेंगे, कहेंगे, लेकिन हम केवल पॉइंटेड बात एक ठो दूठो बता दिए। समय आप लोगों को बहुत ले लिए, आप लोगों को मन उबता होगा कि बहुत देर कर रहे हैं, हम लोग थक जाएंगे तो कल नहीं बैठेंगे, नहीं सुनेंगे। तो इसलिए तो आप लोग घबराइए नहीं, फिर सब कुछ होगा। जय जय मथिया। भागवती प्रीति विनती भावी करण कारण 84 बंधन कर्म खंडन बंदी छोड़ता। ध्यान दीजिए, सदगुरु 84 बंधन कर्म खंडन, ये 84 लाख जोनी जो है ये कर्म में आकर के लोग फंसा हुआ है। हाँ, जो कोई निष्कर्म करेगा वो पा जाएगा परम धाम, लेकिन निष्कर्म तो करता नहीं है। सब तो कर्म में रख करके लोग कहेगा कि हमको ये काम हो जाएगा गुरु महाराज तो हम भंडारा कर देंगे, हमको ये काम हो जाएगा तो हम ये गुरु पूजा कर देंगे। अरे ये तुम कबूल क्या करते हो? तुम जब विश्वास है तो तुम कर दो, फिर देखो तुम्हारा यदि दृढ़ विश्वास होगा तो परमात्मा कहीं मंदिर में नहीं है भगवान, मस्जिद में नहीं है, वहां तो जो है सो बालू सीमेंट और ईट पत्थर को बना करके हम लोग बना लिए हैं ठगने के लिए कि भाई ये ठगपुर है, इसमें ठगो, कहो केला में जल ढारो, कहो कि ये संतोषी माई को पूजा करो, ना ये करो वो करो, एकादशी करो, चतुर्दशी करो, द्वादशी करो, ये करो। लेकिन कबीर साहब कहे एकादशी व्रत करे संसारा बिना नाम नहीं उतरे पारा। कबीर साहब कहते हैं जब तक नाम नहीं जपोगे, अब नाम कौन? तो परमात्मा का, अब परमात्मा का नाम कौन देगा? तो गुरु देगा। बिना गुरु से अपने मन से जो भिक्षु बनते हैं लोग, हम किताब पढ़ के ये नाम ये नाम ये नाम, तो सदगुरु कबीर ने कहा कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न हो, करोड़ों नाम भगवान का है, उससे मुक्ति नहीं पाओ। कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न हो, आदि नाम, निर्मल नाम, नौतम नाम, गुप्त जप जाने बिरला। तो ये नाम यदि कोई बिरले पाता है तो बिरले वो कौन पाता है? जो सच्चे गुरु के शरण में जाता है, गुरु की सेवा करता है। तो सेवा में भगवान राजी है, परमात्मा सेवा में राजी है। और लोग तो सेवा देकर के निंदा करता है, ये देखते हैं पैर जाता है। अरे पैर में क्या है? लोग कहता था पहले कि देखो तुम लोग से शूद्र हो, ब्राह्मणों की पूजा करो,
तो जब इस बात को जानोगे, जन्मना जायते शूद्रा दुज संस्कारो उच्यते वेदाभ्यासी भवेत विप्रो ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। जब ब्रह्म को जानोगे तब ब्राह्मण होगे। जन्म से तुम लेकर के इसको रख रहा है जो ये भी ब्राह्मण, तब काम नहीं चलेगा। ब्राह्मण बनो, ब्राह्मण से बढ़कर के कोई नहीं है संसार में, लेकिन ब्रह्म का तुम जानकार बनो, कर्तव्य करो, सच्चा ब्राह्मण बनो। तो ब्राह्मण तो सबका गुरु है, केवल संत का गुरु नहीं है। संत जो है सो उनको परमात्मा ही स्वयं जो है सो संत रूप में, गुरु रूप में आते हैं और साक्षात्कार कर देते हैं, तब उनका काम है। नहीं तो सारा संसार जो है सो अंधकार में पड़ा हुआ है। और अंधकार में कब मिटता है अंधकार? जब सूर्योदय होता है। तो सूर्योदय होता है तो अपने आप सूझता है। तो वही बात है, सच्चा गुरु में लग जाओगे तब तुम ये फेरी में जो संसार के ठग ठकेती के बाजार में पड़े हो, इससे बच जाओगे। जायज खर्चा करो, जायज डॉक्टर लगाओ, बेड लगाओ, दवा करो, ये सही है। भोजन करो, संत को जिमाओ, यही असली काम है। और सारा काम जो है सो डूब डुबैया में चले जाओगे। लेकिन ये असली काम तो नहीं करता है जो कोई, तो पीछे पछताना पड़ता है। चलने के वक्त में सिकंदर शाह बादशाह, बड़े बड़े बादशाह सब जाने लगे कि कहीं हमारा हाथ को बाहर कर देना कपड़ से, कि लोग ऐसा न समझे कि हाथ में कहीं सब लिए जाता होगा। तो कुछ नहीं ले गया। यहाँ जो कर्तव्य करोगे तो वही कर्म तुम्हारा साथ जाएगा। अपना कर्तव्य कर लो, यही सब कुछ होगा। तो लोग कहते हैं कि हम मरेंगे तो हमको सब कुछ मिलेगा, वहाँ कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ कुछ नहीं है। जो कुछ है तो यही है। अब यहाँ कहाँ है? जैसे देखिए जी, इतने खर्च के बाद भी ये प्रयास किए हैं कि भैया हम भंडारा कर लेंगे। ये नहीं कहे कि हम खर्चा हमको 100 रुपये का है, उसमें कितना दक्षिणा देना पड़ेगा, कितना भोजन कराना पड़ेगा, लेकिन ये सब छोड़ दिए। कहना जो भी होगा होगा कर लेंगे। जय जय मोतीराम। जय जय मोतीराम। हाँ, जय जय मोतीराम। कहाँ जय जय मोतीराम आया? जय जय मोतीराम। तो चलिए कहाँ अरे कहा जन्मना जायते शूद्रादि संस्कार उच्चते वेदाभ्यासी भवेत विप्रो ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। जो ब्रह्म को जानने वाला, सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी। जो सिया राम मैं हो गया वो ब्रह्म को जाना। जो पक्षपात करने लगा कि फलना जात है, ये फलना जात, अरे तुम कौन जात हो? कर्म करो पवित्र। अरे सुपथ भक्त से नीचा, सबरी से नीचा, और दूसरा से कौन नीचा होगा? लेकिन सबरी के यहाँ भी भगवान देव कितना चबा चबा करके प्रेम से पाए, और सुपथ भक्त घंट बजाए। कितना कहें, संसार में सब कुछ रखा हुआ है, लेकिन लोगों को मोतियां बिंद है लगा हुआ, जिस बिंद के कारण सूझता नहीं है आंख में। तो आंख में सूझता नहीं है तो उसको कहाँ पता चलेगा? जय जय मोतीराम। यहाँ तो लगा हुआ है पक्षपात में, बड़े बड़ाई में लगा हुआ है। हम ऐसे हम वैसे अहंकार में डूबा हुआ है। अहंकार को छोड़ेगा तब न परमात्मा उसको मिलेंगे। भगवान तो कह दिया कि ये 5 संत भक्त जो है हमारे, उसी में हम हैं। और तुम कहाँ खोजोगे? संत में खोजो, संत में सब कुछ है। और जो संत को छोड़ करके अब बुआए फिरता है दुनिया में, उसको तो आत्मज्ञान है नहीं। वो काशी मथुरा भटकते भटकते मर जाएगा, कहूँ कुछ नहीं मिलेगा। सब जगह मिलने पत्थरों पसान है सखिया, कतो नहीं मिले भगवान। भगवान है कहाँ की जगह? भगवान तुम्हारे साथ में है। और शूद्र की बात आई तो शूद्र पैर है। जन्मना जाके शूद्रादि संस्कार उच्चते वेदाभ्यासी भवेत विप्रो ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा। तो पूजा करते हैं पैर को। पैर को लोग प्रणाम करता है ना, अब पूछता है, कहता चरण में पूजा करो। चरण में, तो चरण में शीश नवाओ, माथा नवा झुकाओ। तो चरण शूद्र को तुम ठुकराते हो तो तुम फिर किस पर चलोगे? चलोगे किस पर? जय जय मोतीराम। कबीर सतनाम गोविंद जय जय मोतीराम। सतगुरु संत कबीर सतनाम गोविंद जय जय मोतीराम। जय जय मोतीराम। तो कहाँ हम थे? सो दास भाव की
जो भक्ति करो और कराओ। अरे किसी के पास नहीं है साधन तो थोड़ा मदद कर दो, ये ठीक है, तुमको जब होगा तब दे देना। लेकिन कुछ लोग पार्वती संत को भोजन कराओ, कुछ दक्षिणा दे दो, कुछ सेवा कर लो, और नहीं कुछ तो कम से कम पैर दबा लो, धोती खींच लो, नमनता खींच लो। संत में यह गुण है, वह गुण ऐसा है जो राजा यही रविदास जी का चरणामृत को अवहेलना कर दिया। तो अवहेलना कर दिया कैसे? तो कहा कि नहीं पैर धुआ हुआ हम कैसे पिएंगे, तो फेंक दिए। तो उनके चादर में, उनके वस्त्र में पड़ गया। हाँ, पिए नहीं, तो नहीं पिए तो उनको सूझा नहीं। अब जो है सो धब्बा जो है, दाग जो है सो बड़ा खराब है। तो खराब दाग को छोड़ाने के लिए दिया कि छोड़ाओ। धोबी लोग छोड़ाते छोड़ाते एक तो धोबी सबसे जब खत्म हो गया, किसी से नहीं छूटा, जो दांत काट काट कर दगी को छोड़ाने लगा। हाँ, पूर्वखात होगी। तो दांत से जो काटने लगा तो दांत जैसे जैसे काटता था तो उसको दिव्य ज्ञान होता जाता था। अरे धोबिन्यान, हाँ, तो दिव्य ज्ञान हुआ उसको, तो वो जान गया तो तो ये बात है। अब उसको सूझ रहा है। लोग कहता है जल्दी कपड़ा दे दो, राजा जाएंगे सोनपुर हरिहर क्षेत्र मेला में। हमारा मेला जो है तो 10 दिन और चलेगा, 15 दिन हाथी किनने के लिए। तो उस जगह सो ये लड़की कहती है वो क्या किए, वो क्या लेगा, पूजा पर बैठल लेगा क्या, तो कपड़ा दो ना। वो जाएगा वहाँ पूजा कर रहा है, चाहे पूजा क्या करेगा, कपार। वो तो हाथी खरीद रहा है सोनपुर में 2 लाख वाला के 5 लाख। हाँ, तो सब लोग उसको फटकारने लगा। राजा के काम में आवाज चली गई। राजा घर आने तो कौन है? तो धोबी है। तो क्या कहता है? तो कहती है क्या जो राजा हाथी खरीदता है सोनपुर में। अरे ये कैसे जान गए? अरे बहन जरा इधर आओ, अरे बहन जी, अरे बेटी जी, जैसे जो मन में आया कह करके बुलाया। कहा तू कैसे जाना? तो हम जाने को दगी को छुड़ा रहे थे ना, तो दांत नहीं छुटा ना साबुन से असर से, तो दांत काट काट कर छोड़ा। तो हमको दांत में वो जो लग गया, जैसे भगवान राम कहे थे शिवली से कि तुम्हारा अमृत रूपी दांत जो स्पर्श कर दिया है, इसलिए इतना मीठा ये देव है। तो सोई तब राजा को ज्ञान हुआ वो संत के चरण में इतना गुण है। यहाँ तो लोग बनावटी चरणामृत देते हैं, असली चरणामृत देंगे तब उसको ज्ञान होगा, पता चलेगा। जय जय मोती कबीर सतना गुरु की सब पूजा जब जल सिंचन मूल तरो यानी गुरु की पूजा वह पूजा है जैसे गाछ वृक्ष के जड़ में आप पानी दे देंगे तो पत्ता पत्ता रस चला जाएगा। वही गुरु महाराज हैं और गुरु की पूजा है। ये जितने देवा देवी हैं सब गुरु से नीचे हैं। तो ये जड़ है तो जड़ में आप पानी डालिए, यानी गुरु पूजा करनी। इस सारे सत्यनारायण भगवान की पूजा, सरस्वती भगवान की पूजा, यानी जितने देव देवता हैं सब की पूजा हो गई। क्योंकि गुरु में सब कोई खुशी रहते हैं। एक आदमी को पूजा कीजिएगा किसी देवता को तो दूसरा देवता कहेगा तो हमको किया है, फलने को किया है। गुरु में एक ऐसे हैं जो गुरु में सबको पूजा शामिल है, इसलिए सब खुश हो गए। तो जय जय मोती राम, यह पूजा को संपन्न कीजिए, आरती कीजिए। जय जय मोती राम। कबीर सतना गोविंद जय जय मोती राम। भोग लगाए कर पावे जो प्रसाद, सद्गुरु संत कबीर दया सदा रहे हर साथ। आरती सद्गुरु देव की
मोती कर जो दास, जन्म जन्म का पाप विजय, सत्य लोक सुख। आइए महिला समाज, हाँ आप लोग गाइए। पार्वती जी चलिए आइएगा। और जो गाने वाली है चले आइए। संजू कौन है? मंजू, संजू और लोग सब आइए। साहिब की तंडुलम भूमिता माता पिता की जय, नगर बस्ती समाज की जय, सतगुरुदेव स्वामी की जय। जय 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 मोती।